अब वो देखिए, वो मोदी जी के गोद में पहले भी हनुमान बनने के लिए गए थे और उनको क्या हश्र हुआ वो आप सबको पता है कि क्या हश्र हुआ। उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके परिवार को तोड़ दिया गया, उनको घर से बाहर कर दिया गया, उनको पिताजी का प्रतिमा को बाहर फेंक दिया गया। तो ये सब चीज़ देखने के बावजूद उनको नहीं समझ में आया। अभी फिर से वो मोदी जी के गोद में जा रहे हैं और इतना भी ना चले जाए कि उनके लोग जो है ना उनको छोड़ दे, क्योंकि उनसे हमारा अपना भाईचारा है। क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी को हम अपना अभिभावक मानते थे, उसी नाते चिराग जी को भी हम अपना भाई मानते हैं। तो ये बात अलग है कि वो आज हम लोगों के साथ नहीं है, सामाजिक न्याय के साथ नहीं है, गरीब पिछड़ा दलित के हक की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग सपना देख रहे हैं। महागठबंधन की बैठक के बाद मुकेश सहनी का बड़ा बयान आ गया है। पूरा प्लान बता दिया है मुकेश सहनी ने और साथ ही साथ चिराग पासवान पर भी गरजे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी जो महागठबंधन के बड़े सहयोगी हैं, उनका बयान आया है महागठबंधन की बैठक के बाद। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, पूरा बयान सुन लीजिए आप। अध्यक्ष, प्रभारी, सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उस बीच में एक ही बात रखा गया कि जैसे हमारा इंडिया गठबंधन पटना में दिख रहा है, यही गठबंधन जिला में भी दिखे और यही गठबंधन प्रखंड में दिखे, यही गठबंधन पंचायत में दिखे, यही गठबंधन बूथ पे दिखे और सब लोगों में आपस में तालमेल अच्छा बना के और जो जनता का समस्या है, जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार है, वो सारे चीज़ जनता के बीच में जाइए और एक एक चीज़ बताइए कि किस तरीके से सीओ साहब 25,000 रुपया लिए बगैर आपका काम नहीं कर रहा है। ये जनता को बीच में जाइए, बताइए कि ये आपने कैसी सरकार बनाई है। और जो गठबंधन के नेतागण है वो सब लोग नीचे जाके अपनी पार्टी को मजबूत करें, ये हम लोगों का है। और जाति आधारित जो जनगणना करने का निर्णय अभी मोदी जी ने लिया है, ये हमारे महागठबंधन का, हमारे समाजवादी नेता का ये बड़ा जीत है। क्योंकि हमारे पुराने नेता सब काफ़ी लोगों ने इसके लिए बहुत सारे लड़ाई लड़ा, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, या स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी हो, या बहन मायावती जी हो, चाहे हमारे शरद यादव जी हो, सभी लोगों ने लड़ाई लड़ा, जिसको लेके आज भाजपा जो है विपक्ष से डर कर वो कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को है कि इसके लिए जनता के बीच में जाइए, जश्न मनाइए, मिठाई खिलाइए और वहाँ पे लोगों को एक जागरूक कीजिए कि ये लड़ाई, पहली लड़ाई हमने जीता है। क्योंकि आपने जो मोदी जी को 240 पे ला दिए 303 से, ये इसी का जीत है। और इसी तरीके से विपक्ष के साथ आप लोग खड़ा होइए तो निश्चित तौर पे जो समस्या है वो आप लोगों को जाएंगे। जो समाजवादी आप लोग सपना देखते हैं वो पूरा आने वाले समय में होगा। 18 तारीख को भी बैठक है, 20 तारीख को आप लोग। जी हाँ, 18 तारीख को पूरे बिहार में जितने भी हमारा महागठबंधन के पार्टी है, उसी पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, प्रभारी, जो संगठन के नेतागण हैं, वो लोग आपस में बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है कि प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे कैसे काम करना है वो आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी वहाँ पे भी बनाकर और वहाँ से नीचे काम करेंगे। 20 तारीख को आप लोग मजदूर को लेकर सड़क पर उतरेंगे? हाँ, 20 तारीख का भी ये निर्णय लिया गया कि देश भर में ऑलरेडी ये अपना आंदोलन की जा रही है, उसको हम लोगों का पूरा समर्थन होगा। हम लोग भी हड़ताल में सम्मिलित होंगे पूरे महागठबंधन का। एक सवाल और, एक बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, घोषणा नहीं हो, जातीय जनगणना हो, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं किया जाए। अब वो देखिए, वो मोदी जी के गोद में पहले भी हनुमान बनने के लिए गए थे और उनको क्या हश्र हुआ वो आप सबको पता है कि क्या हश्र हुआ। उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके परिवार को तोड़ दिया गया, उनको घर से बाहर कर दिया गया, उनको पिताजी का प्रतिमा को बाहर फेंक दिया गया। तो ये सब चीज़ देखने के बावजूद उनको नहीं समझ में आया। अभी फिर से वो मोदी जी के गोद में जा रहे हैं और इतना भी ना चले जाए कि उनके लोग जो है ना उनको छोड़ दे, क्योंकि उनसे हमारा अपना भाईचारा है। क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी को हम अपना अभिभावक मानते थे, उसी नाते चिराग जी को भी हम अपना भाई मानते हैं। तो ये बात अलग है कि वो आज हम लोगों के साथ नहीं है, सामाजिक न्याय के साथ नहीं है, गरीब पिछड़ा दलित के हक की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग सपना देख रहे हैं। तो खैर वो सपना देख रहे हैं, उसमें हम नहीं, लेकिन हमारा ये भी आग्रह रहेगा कि ऐसी बात मत कीजिए। आज बताइए कि किसी को ऑपरेशन हो और आँख का ऑपरेशन हो और फिर बाद में डॉक्टर बोले कि आप पट्टी मत खोलिए, तो इसका मतलब ऑपरेशन ही क्यों करना है? हमारी लड़ाई है देश में जाति आधारित गणना हो और उसके बाद जो जनसंख्या निकल के आए और जिस जाति धर्म के लोग निकल के आएंगे उस आधार पर उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो 50% का सीमा जो है उसको तोड़कर और उस बढ़ाया जाए, जैसे बिहार में बढ़ाया गया अति पिछड़ा का आरक्षण 18 से बढ़ा के 25 किया गया, उसी तरीके से देश भर में ये होगा। ये पहली लड़ाई हमारे सीरी है, इसके बाद कई पड़ाव है, उसको हम लोग आने वाले समय में लड़ाई फाइनल हो गया, वो सब चीज़ क्लियर है। 243 पर महागठबंधन लड़ेंगे और 243 पर जीतेंगे, हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। फाइनल हो गया, वो सब टेंशन मत लीजिए, वो सब क्लियर है।
तो सुना आपने कि मुकेश सैनी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मुकेश सैनी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर जो सत्ता पक्ष है उसका सफाया कर देंगे। हम सब एक हैं और हमारी जो तमाम रणनीति बन रही है वो सब साथ साथ बन रही है और कोई भी काम करेंगे वो साथ साथ करेंगे, साथ साथ चलेंगे। मुकेश सैनी साथ चलने की बात कह रहे हैं। और इसी दौरान जब चिराग पासवान पर उनसे सवाल पूछ दिया गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जानी चाहिए। तो ऐसे में चिराग पासवान पर भड़क गए मुकेश सैनी। क्या कुछ कहा आपने सुना। तो चिराग पासवान को भी नसीहत दे दी है महागठबंधन की बैठक के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।